औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। इजाज़त दी जाती है उन लोगों को जिनसे लड़ाई की जा रही है, इसलिए कि उनके ऊपर जुल्म हुआ, और बेशक अल्लाह उनकी मदद करने पे लाज़मन क़ुदरत रखता है। इससे पिछली आयत थी जो गुज़िश्ता मरतबा थी, सूरह हज की आयत नंबर 39 से आज शुरू हुआ है और 38वीं आयत ये थे, इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला ख़व्वानिन कफ़ूर, कि अल्लाह मुदाफ़ियत करेगा, यानी अल्लाह डिफेंस करेगा उन लोगों के ख़िलाफ़, उन लोगों को हटा देगा जो ईमान वालों से लड़ रहे हैं। बेशक अल्लाह हर तरह के दगाबाज को और ख़यानत करने वाले को और नाशुक्री करने वाले को पसंद नहीं करता। काबे की मरकज़ियत पर बात आ गई थी तमाम दुनिया के लिए, इस्लामी मरकज़ की, और फिर अगर लोग जंग करें तो यहाँ से फिर उसकी हिदायत शुरू हुई थी कि उस निज़ाम के ख़िलाफ़ अगर लोग जंग करें तो फिर फरमाया कि अब उन्हें परमिशन दी जा रही है और इजाज़त दी जा रही है जिनसे वो जंग करने आए, दूसरे लोग जंग करने के लिए आए, इसलिए कि जालिम वो हैं और इनके ऊपर जुल्म हुआ। लड़ाई के लिए या जंग के लिए ये सबसे पहली इंस्ट्रक्शंस थी जिसमें डिफेंसिव वार की इजाज़त आई अपनी रक्षा के लिए। मदीने में इस्लामी स्टेट कायम हो गई, मदीना माइग्रेट कर गए, हिजरत करने के बाद वहाँ एक स्टेट कायम हो गई। उस स्टेट की हिफाजत के लिए छोटे छोटे से दस्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा करते थे निगरानी के लिए अलग अलग। वो कोई गोरिल्ला वारफेयर के नहीं थे, उन्होंने कभी हमले नहीं किए कहीं। किसी में 10 लोग होते थे, किसी में 12 लोग होते थे। ये 10-12 लोग ना हमला करने वाले दस्ते थे, ना गोरिल्ला वारफेयर वाले थे, ना इन्होंने कहीं हमला किया। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि ये नखला का एक्सपेडिशन था, उसकी मुहिम थी, उसमें उन लोगों ने एक तिजारती काफिले के ऊपर कर दिया हमला जिन्हें भेजा गया था, और उन लोगों का जिन पर हमला किया था एक आदमी मारा गया, माल वगैरह लूट लाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद सख्त नाराज हुए। उससे पहले से जा रहे थे एक्सपीडिशन से, मतलब ही मकसद ही नहीं समझे थे इनको भेजने का। उसकी दियत दी गई, यानी उसका कंपनसेशन दिया गया जो आदमी मारा गया था, और सामान जो ले आए थे वो वापस किया गया। तो न ये छापामार दस्ते थे, न इनको लड़ने के लिए भेजा जाता था। इसी तरह का एक बड़ा एक्सपीडिशन था ये, जिसमें 313 लोग निकले थे। मदीने के अंदर मुसलमान इतने कम नहीं थे, कहीं जंग करने के लिए जाते तो खाली 300 लोग निकल के जाते, और जितनी सवारियां और जितने हथियार लेकर गए थे वो भी जंग के लिए इनसफिशिएंट थे। ऐसा नहीं था कि ये इतनी कम सवारियां थी और इतने कम उनके साथ में हथियार थे, ये भी जंग करने नहीं निकले थे। वहां सिचुएशन ऐसी पेश आ गई कि मक्के वालों ने एक लश्कर तैयार किया, इनकी तादाद का भी उन्होंने पता लगा लिया था। उसके मुकाबले में 1000 लोगों को लेकर निकले जंग करने के लिए।
बहुत मना किया गया, अबू जहल नहीं माना। वहाँ के लोगों ने भी, वहाँ के बड़ों ने भी बहुत समझाया कि न उन्होंने हमला किया है, न वो जंग कर रहे हैं, न हमारे ऊपर इस वक्त अब कोई ख़तरा है। हमें जिस चीज़ कहीं एक डर लग रहा था कि शायद वो हमारा जो बिज़नेस का, तिजारत का काफ़िला जा रहा है कि शायद उसके ऊपर हमला होगा, वो भी नहीं हुआ, उससे भी हम बच कर निकल आए। जंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अबू जहल नहीं माना और उसने भड़काया लोगों को और शर्म दिलाई, और फिर वो 1000 लोगों का उनका लश्कर मक्के से आया और उसने अटैक किया और हमला किया। आया लड़ने के लिए, लड़ाई के लिए। तो उस वक्त ये लड़ने नहीं निकले थे, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि वापस उस वक्त जाना ऐसा था कि जैसे डर कर भाग गए। और आइंदा के लिए अभी स्टेट कायम हुई थी, अभी नई नई। आइंदा के लिए, हमेशा के लिए एक ऐसी डिफीट हो जाती साइकोलॉजिकल कि वो सारा अरब इनको मिलकर खा जाता। तो उस वक्त रुके रहना और लड़ना एक मजबूरी बन गया। तो फिर अल्लाह की तरफ से उस वक्त परमिशन आई पहली मर्तबा लड़ाई की, कि लड़ने वो आए हैं और जुल्म भी तुम्हारे ही ऊपर हुआ है। अपने वतन से निकाला गया, घरों से निकाला गया, और उसके बाद फिर लड़ाई के लिए वो लोग आए हैं, तो अब इजाज़त दी जाती है कि लड़ लें। इससे पहले जब मक्के में थे तब भी तो बहुत जुल्म हो रहा था। तब लड़ाई की इजाज़त नहीं आई कि तुम लोग भी अपना एक दस्ता बना लो, कोई एक छापा मार बना लो, अलग किसी एक जगह मक्के में किसी मोहल्ले में कंसंट्रेट हो जाओ, वहाँ अपनी इस्लामी स्टेट डिक्लेयर कर दो और फिर इनके खिलाफ जंग शुरू कर दो, इसलिए कि तुम्हारे घर हैं, तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, तुम्हें निकाल रहे हैं, तुम्हें अपने दीन पर अमल नहीं करने दे रहे हैं। तो चूंकि वो ज्यादती कर रहे हैं इसलिए लड़ो इनसे। जुल्म सहते रहे वहां पर, बेपनाह जुल्म थे, ऐसे के रोंगटे खड़े हो जाएं जैसे हुआ करते थे लोगों पर जुल्म, ईमान लाने वालों पे। अपने अपने घर छोड़ के माइग्रेट किया, हिजरत की, इथियोपिया निकल गए, एक एक करके मक्का ईमान वालों से खाली हो गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत कर गए। उससे पहले ही दावत देने के लिए मदीने भेजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर को, और कुछ उनकी हिकमत अमली थी और कुछ वहाँ के लोगों के दिलों की सफाई थी कि बहुत जल्दी वो सारा मदीना ईमान में आ गया। और फिर उन्होंने इनवाइट किया कि आप यहाँ आ जाइए, तब भी रुके रहे। और फिर जब अल्लाह का हुक्म आया आखिरी तौर पर, जब उन्हें घेर लिया कि अब इनकी ज़िंदगी का चिराग ही गुल कर दे जालिमों ने, तो फिर इजाज़त मिली कि अब तुम जाओ। मदीने पहुंचे तो वहाँ पूरे मदीने की बस्ती ने इस्तकबाल किया। वो ऐसा था कि जैसे कोई अरब का, उनका कोई बहुत पुराना हीरो आ रहा है। लड़कियां गीत गा रही थी, दफ बजा रही थी, भीड़ की भीड़ अपनी छतों के ऊपर खड़ी हुई थी, औरतें खड़ी हुई थी कि हमारे सरदार आ रहे हैं। अभी गए नहीं थे उन्होंने, पहले ही ईमान भी ले आए थे और उनको अपना सरदार भी तस्लीम कर लिया था। मदीने पहुंचने के बाद स्टेट कायम हो गई, इस्लामी स्टेट कायम हो गई। अब उसके 2 साल बाद ये वाकया पेश आया कि जब लड़ने नहीं निकले थे और जंग पेश आ गई। तो मक्के में इजाजत नहीं मिली थी कि तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है तो तुम लड़ो, तो जुल्म सहते रहे। अब इजाजत आई, स्टेट कायम हो गई थी, स्टेबिलिटी थी। अब इजाजत आई कि अगर तुमसे लोग लड़ने आए हैं तो तुम्हें भी इजाजत दी जाती है कि जंग कर सकते हो। कुरान शरीफ में जो आयात जंग से मुताल्लिक हैं, उनका कंटेक्स्ट और उनका पर्सपेक्टिव कि कब जंग होनी चाहिए, कब जंग से रुकना चाहिए, कब बचना चाहिए, उसे अगर नहीं समझा
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिकमत सिखाई थी उस पर अमल करके दिखाया था। इन आयात के मफहूम के ऊपर जो हिकमत सिखाई थी वो उस हिकमत के खिलाफ किया गया। हिकमत के खिलाफ करें तो उनके जज्बे चाहे जितने सच्चे हों, लड़ने वालों के, ईमान वालों के, लेकिन फैसले गलत होंगे और नुकसान पहुंचेगा। ऐसा नहीं होता कि ईमान वाले हैं तो हमेशा उन्हें हर हालत में हर तरीके से अल्लाह की मदद आएगी, इनको तो जीतना ही है। अल्लाह की मदद ऐसे नहीं आती कि उनकी तरफ से आकर कोई और लड़ना शुरू कर दे और बाकी सबके हाथ पांव खुद से कट जाएं, या बाकी सब जो है वो पैरालिसिस के शिकार होकर वहीं पर ठप होकर गिर जाएं। इस दुनिया के अंदर अल्लाह के जितने भी मंसूबे हैं, जितनी स्कीम्स हैं, जो अल्लाह की ख्वाहिश है, जो अल्लाह की मर्जी है, वो जब इम्प्लीमेंट होती है तो दुनिया के इंसानों ही के जरिए होती है। रोजी वो देता है, हर एक को देता है। रोजी आपको कमानी पड़ती है, घर बैठकर के वो रोजी वो देता है। सब लोग घर बैठ जाएं सारे के सारे अपने, और ये कहें कि रोजी देने वाला तो वो है, हमें क्या जरूरत है। वही पेट भरता है, लेकिन आपको खाना पड़ता है उसके लिए। उसके बगैर नहीं भरता, किसी नेक आदमी का भी नहीं भरेगा, मुत्तकी और परहेजगार का भी नहीं भरेगा। उसके कानून है, उसके मुताबिक अमल करने से उस अल्लाह की जो मर्जी पूरी होती है वो यहाँ के दुनिया के इंसानों के जरिए होती है कि वो उसके मंशा को समझे और अमल करे। उसके साथ अल्लाह का फजल और मदद इस शक्ल में भी शामिल होती है कि नेचर में और मुख्तलिफ जो हालात चारों तरफ हैं वो हालात साजगार भी हो जाते हैं। लेकिन अमल उस हिकमत के खिलाफ करें जो नबी ने सिखाई तो नुकसान ही होंगे, चाहे जज्बे जितने सच्चे हों, चाहे नीयत जितनी ठीक हो। जंग की इजाजत की एक बात वाज़ेह है बिल्कुल कि जब तक इस्लामी स्टेट एक स्टेबल नहीं बन गई, जहां के तमाम लोग वहां आपस में कोई झगड़े नहीं थे, एक दूसरे के गले काटने वाले नहीं थे, एक दूसरे पर हमला करने वाले भी नहीं थे। ऐसा भी नहीं था कुछ धड़े ऐसे हो कि वे मेजॉरिटी के तो ये लीडर है, कुछ धड़े ऐसे ही जो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं उस वक्त। वो एक कंप्लीट स्टेबल हुकूमत बन गई थी। उसके बाद अगर जंग पेश आई और हमला किया गया तो अब परमिशन आई कि तुम भी जंग कर सकते हो। हालांकि तुम्हारे पास लोग इस वक्त कम हैं, लेकिन अब हालात और सराउंडिंग से भी मदद होगी। अल्लाह का फजल साथ में शामिल हो जाएगा, अल्लाह की इजाजत मिल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में आया कि दो चीजों का इल्म देने के लिए आए थे, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वो उनको किताब का इल्म भी देंगे और हिकमत का इल्म भी सिखाएंगे। किताब का इल्म तो कुरान का हुआ कि कुरान की आयत का मफहूम क्या है, और हिकमत कहते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन को। इल्म को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको नाफिज किया जाता है, और इम्प्लीमेंटेशन ऐसा जो जिसके अच्छे रिजल्ट निकलें, ऐसा इम्प्लीमेंटेशन भलाई के लिए हो, उसको हिकमत कहते हैं। इल्म को ऐसे इस्तेमाल कर ले कि तबाही आ जाए, वो हिकमत नहीं है। तो इल्म को तो दोनों तरीके से, नॉलेज को दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत के भी मुअल्लिम बनकर आए थे, हिकमत के टीचर बनकर आए थे, सिखाने वाले। वो उनसे सीखनी होगी। हिकमत के खिलाफ अमल करें और ये सोचें कि हम तो जो कुछ कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं और अल्लाह की मदद लाजमन आएगी। इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, अल्लाह तो लाजमन वो कादिर भी है इसके ऊपर और मदद भी करेगा। वो इसका सामर्थ्य भी रखता है और अल्लाह की मदद आएगी भी। तो अल्लाह की मदद ऐसे नहीं आती कि वो कोई लश्कर ऊपर से आके उनके गर्दनें काटने शुरू कर दे।
इन आयात का के गलत मफहूम ने या गलत अंडरस्टैंडिंग ने और इनके मतलब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो उन्होंने हिकमत सिखाई थी उससे काट देने से बहुत नुकसान हुए, और वो नुकसान जारी है इस वक्त भी। जिन लोगों को जगह जगह इस्लामी स्टेट या खिलाफत का निज़ाम कायम करने वाले अपने जिन वॉलंटियर्स को बुलाकर ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें ये आयात सिखाते और पढ़ाते हैं, जज्बा उभारते हैं, खिलाफत कायम हो रही है। और ये आयात उन्हें, और दूसरी और बहुत सी आयात उनको सिखाई जाती है जो हिकमत का कंटेक्स्ट था उससे काट कर। अब अल्फाज तो यहां ये है कि जो जंग तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं तुम भी जंग कर लो उनसे, मिल गई परमिशन, और अल्लाह की मदद भी तुम्हारे लिए आएगी। तो अब जज्बों को यूथ के उभार दिया जाए दुनिया के खिलाफत कायम होने जा रही है। हमने जाकर हमला नहीं किया, हमला तो अमेरिका ने किया, इराक पर हमला कर दिया था, इराक ने जाकर हमला नहीं किया था। तो फिर अल्लाह की मदद आएगी, तुम भी लड़ो, ये दुश्मन है। ये कंटेक्स्ट से काटने की बात हुई, हिकमत के खिलाफ हो गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जब हमला हुआ था इस वाक़े के, अभी मैंने जंग बदर के बारे में बताया था, ये पहली जंग थी। इस वाक़े के 4 साल के बाद एक और जंग हुई, वो जंग अहज़ाब कहलाती है। उसमें भी रेशियो दोनों तरफ से यही था, सोल्जर्स का, सिपाहियों का, लड़ने वालों का। जंग बदर में ये 313 थे, जंग अहज़ाब में 10 गुने थे। अब बस्ती में है ना, लड़ने अपने इलाके में है, पहले लड़ने नहीं निकले थे, वो 300 लोग निकले थे, तो तादाद थी 3000। और दुश्मन जो 1000 आए थे उन्होंने पहले से असेस किया था कि ये लोग कितने, उनके हिसाब से वो आए थे उनसे 3 गुने बनकर। अब उन्हें मालूम था कि बस्ती पर हमला करने जा रहे हैं, उन्हें यह भी अंदाजा था कि इनके कितने लोग हैं, तो उस हिसाब से तैयारी करके आए थे। मक्के के दूसरे कबीले और दूसरे उन सबको मिलाने के बाद वो 10,000 का लश्कर लाए थे। जंग बदर में 1000 थे, अब वो भी 10 गुने थे, 10,000। ये 313 थे तो ये भी 10 गुने थे, अब 3000 थे। तो सोल्जर्स का और लड़ने वाले सिपाहियों का दोनों तरफ से जो रेशियो था वो सेम था जो जंग बदर में था। और जंग बदर में अल्लाह ने जीत दी थी, उनके खिलाफ जीते थे। तो अब तो एक प्रेसिडेंट कायम हो गया, एक नजीर आ गई ना, कि जब 1/3 होते हैं तो जीत लेते हैं हम। और अब खाली 1/3 नहीं थे, बल्कि अब हथियार और दूसरी डिफेंस की दूसरी चीजें वो अब ज्यादा थी। अपने ही जगह पर थे, वहां से हमला करने वाला दूसरी तरफ से आया था। और लड़ाई में यह भी होता है कि जो ओपन में है, खुले में है, हमला करने आए किसी के यहां, किसी के घर पर जो पहुंचे, तो जो हमला करते हैं वो ओपन में होते हैं, उनके मुकाबले में इनका डिफेंस ज्यादा मजबूत होता है। ये पोजीशन मुख्तलिफ, अपने यहां पर अपनी मुख्तलिफ पोजीशंस ले सकते हैं जो जिनके ऊपर हमला किया गया। जंग बदर में तो ओपन में, खुले में लड़ाई हुई थी दोनों की, यहां हमला उन्होंने किया था। तो स्ट्रैटेजिकली इनके पास जो अपने छुपने की जगह होती हैं, पीछे से और मदद आने की, दूसरे लोगों के आ जाने की एक्सपेक्टेशन या उम्मीद या वो ज्यादा होती है। तो स्ट्रैटेजिकली ये उनके मुकाबले में जो अपने घर पर डिफेंस के साथ डिफेंस करते हैं और जो बाहर से हमला करते हैं, उनके मुकाबले में इनकी पोजीशन बेहतर होती है। इस हिसाब से भी इनकी पोजीशन बेहतर थी। मशवरा किया, इकट्ठा करने के बाद बहुत से मशवरे आए सिर्फ कि जंग कैसे की जाए। एक मशवरा सिर्फ ऐसा था अकेला उसके अंदर कि हमारे यहां तो जब दुश्मन ज्यादा होता था तो हम लोग ये करते थे, ऐसा सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ईरान में हम लोग ये करते थे कि खाई खोद लेते थे बीच में कि दुश्मन हमला कर ही नहीं पाए। इस मशवरे को कबूल फरमाया
कि जंग ना हो, इसलिए कि दुश्मन की तादाद ज्यादा है। दुश्मन की तादाद ज्यादा थी तब तो जीत चुके थे एक बार 4 साल पहले। उस वक्त मजबूरी थी, अल्लाह ने मदद की, दुआ करते रहे, अल्लाह ने मदद की। वो हालात वहां पर ऐसे बने कि दुश्मन को शिकस्त हुई। लेकिन यह रूल नहीं है कि हर मर्तबा 3 गुने को जीतेंगे। तो जब दुश्मन की तादाद ज्यादा थी तो पसंद ये किया, एक ऑप्शन है, अगर ऑप्शन नहीं होता तो लड़ते। एक ऑप्शन आ गया साथ में कि वो हमला नहीं कर सके, तो भी खंदक खोदी गई, खाई खोदी गई कि दुश्मन इसे क्रॉस नहीं कर सके और जंग से किसी तरीके से बच जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हिकमत ये सिखाई थी। अब जगह जगह खिलाफत और इस्लामी स्टेट कायम करने वालों ने इन तमाम आयात का जो जंग से मुताल्लिक है गलत मफहूम, चाहे खुद समझा है या नहीं समझा है, लेकिन जिनकी वो भर्ती कर रहे हैं और जिनको लड़वा रहे हैं और जिन्हें कटवा रहे हैं, उनको जोश दिलाकर यही बताया गया कि कुरान ने कहा है, अल्लाह ने कहा है और तुम शहीद हो जाओगे तो जाहिर है कि जन्नत है तुम्हारे लिए, तो आओ जिहाद करो खिलाफत कायम करने के लिए और इस्लामी स्टेट कायम करने के लिए, इसलिए कि जालिम तो ये लोग हैं। एक बात तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ये वाज़ेह है कि जब इस्लामी स्टेट कायम हो जाए, और इस्लामी स्टेट कायम होने के बाद स्टेबल नहीं हुआ, एक निज़ाम कायम हो चुका। ऐसा नहीं कि जंग हो रही, जंग के मैदान में एक ग्रुप ने कहा हमने कायम कर दी स्टेट, अब मैं अमीर हो गया और मैं खलीफा बन गया, चलो अब लड़ाई जारी रहेगी। ये खिलाफत ऐसे कायम नहीं होती, इस्लामी स्टेट ऐसे डिक्लेयर नहीं होती। इस्लामी स्टेट तो अमन के साथ में, पीस के साथ में ऐसे कायम हुई कि सारी बस तमाम लोगों ने उनको इत्तेफाकी मुत्तफिका तौर पर अपना इमाम या अमीर मान लिया, और अब इस्लामी निज़ाम का इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ और तमाम लोग उस पर राजी थे वहां के। उन हालात में अगर जंग पेश आ रही है और एग्रेसर वो हैं, तो इजाजत आई कि अब आप जंग कर सकते हैं। यहां जितने ग्रुप हमारे यहां दुनिया के अंदर खिलाफत कायम करने का ऐलान करते हैं, उनमें से बाज़ तो वो हैं जो खिलाफत कायम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, उनके अपने अपने तरीक़ेकार हैं। यहां पर यही हिंदुस्तान से उस वक्त जब अभी हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिशर्स के कब्जे में था, उस वक्त भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने गांधी जी के साथ उनके सामने ये शर्त रखी कि हम साथ देंगे आपका जंग आज़ादी में, आप हमारा साथ दीजिए, हम खिलाफत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये करेंगे। तो खिलाफत मूवमेंट कहलाता है वो। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, हम इसको खिलाफत मूवमेंट को हम सपोर्ट करेंगे। तो ये एक कोशिश थी उनकी। ऐसे बहुत सी और जमातें हैं, उनमें से बाज़ वो हैं कि जिनके इन्फ्लुएंस या असरात दुनिया के अपने ही मुल्क में नहीं बल्कि बाहर बहुत से मुल्कों में फैल गए। वो अपने अपने तरीके से अब खिलाफत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि अगर जमाने गुजर गए, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 70 साल, अगर वक्त गुजरता चला जा रहा है, साथ में उन सब के कायम करने वालों के बहुत अच्छी जमात भी है, सारे लोग बड़े बहुत डेडिकेटेड और मुखलिस भी हैं, और तरीक़ेकार भी ठीक है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कामयाबी मिलनी चाहिए। फिर नतीजे तबाहकुन नहीं आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मरते कटते चले जाएं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, और जबे हुए हैं कि हमें खिलाफत कायम करनी है।
अगर अफराद भी हो, मैन पावर भी हो, वो डेडिकेटेड भी है अपने कॉज के लिए, ऐसे ही नहीं है कि हाँ मीटिंग हुई उसके बाद घर बैठे हुए किसी में कोई आ गया किसी में कोई नहीं आया, अपने कॉज के लिए डेडिकेटेड भी है, जाने देने को हर वक्त तैयार है, दे रहे हैं। और मोडस ऑपरेंडी, ये तरीक़ेकार भी ठीक हो, और बिल्कुल वैसे ही हो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मंशा के मुताबिक है कि किन हालात में क्या करना था। अगर वैसे ही है तो कामयाबी मिलेगी, 2, 4, 5 साल में मिलेगी। और अगर 70-75 साल में कामयाबी के या करीब भी नहीं पहुंचे, अगर आसपास भी नहीं पहुंचे कहीं कामयाबी के, खिलाफत कायम करने के या स्टेट कायम करने के, तो फिर उन्हें कम से कम रिवाइज तो करना ही चाहिए, चाहे जितने अच्छे लोग हों, कि कहीं हमारी स्ट्रैटेजी में कोई गलती तो नहीं है, तरीक़ेकार में कोई गलती तो नहीं है, और उसे रिवाइज करना चाहिए। फौरन नहीं किया, 10 साल में नहीं किया, 20 साल में नहीं किया, 30 साल में नहीं किया, 50 साल में नहीं किया, लेकिन नुकसान पर नुकसान होते चले जा रहे हैं और मकसद के करीब भी नहीं आ रहे आसपास। अब उम्मीद हो गई कि अगले 10 साल में तो कायम हो जाएगी खिलाफत। तो अगर ऐसा नहीं है तो उनको अपने तरीक़ेकार को रिवाइज करना चाहिए कि हमसे कहीं गलती हो रही है, तरीका नहीं है। जिन लोगों ने, जिन ग्रुपों ने, जिन ग्रुप्स ने खिलाफत कायम करने का ऐलान किया, इस्लामी स्टेट कायम करने का ऐलान किया, उसमें सिर्फ एक ग्रुप ऐसा है कि जिनकी हुकूमत कोई कायम हो गई, स्टेबल हुकूमत, तालिबान की अफगानिस्तान में। सिर्फ एक ग्रुप ऐसा है। उन्हें हम कह सकते हैं कि उन पर अगर हमला हो तो फिर वो जिहाद करें और जंग की इजाजत मिल गई कि लड़ें। अफगानिस्तान में इसका पस मंजर भी समझ लें। अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान पर रूस ने हमला किया 1979 में। 10 साल वहां रूसी फौजें रही और कब्जा रहा अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन का। वहां के ट्राइबल्स और वहां के कबीलों के अलग अलग ग्रुप आपस में मिलकर लड़ते रहे उनसे, और आखिर में फिर यह हुआ कि उनका इतना नुकसान हुआ कि उनको छोड़ना पड़ा और अपनी फौजें उन्होंने हटा ली 10 साल बाद सोवियत यूनियन ने। उस वक्त जो सबसे आगे आगे उनको नुकसान पहुंचाने के अंदर और सबसे ज्यादा समझदार और स्ट्रैटेजी के हिसाब से कामयाब लीडर थे मुख्तलिफ ग्रुपों के अफगानिस्तान के अंदर, वो उनका नाम था अहमद शाह मसूद। उनका एक धड़ा या क्या ग्रुप था। अफगानिस्तान में अलग अलग बहुत सौ के अपने अपने ग्रुप थे जो मिलकर अपने लड़ रहे थे। उनके जाने के बाद एक हुकूमत कायम हो गई इस्लाम पसंदों की। उसमें पाकिस्तान की सपोर्ट भी शामिल थी। उसके टेम्परेरी सदर बने, ऐलान करके कि टेम्परेरी हैं, उसके टेम्परेरी सदर बने और अहमद शाह मसूद उस हुकूमत के अंदर कायम थे, उस हुकूमत के अंदर वजीर थे। बुरहानुद्दीन रब्बानी वो सदर बने। उसके अंदर जितने लोग थे वो सब इस्लाम पसंद थे लेकिन मॉडरेट थे, वो शिद्दत पसंद नहीं थे। इधर उन्हीं दिनों के अंदर यह हुआ कि अफगानिस्तान के एक इलाके के अंदर किसी गांव के या किसी हेड ने या वो गवर्नर ने किसी बस्ती के एक लड़की को अगवा कर लिया। तो उस वक्त ये तालिबान के लीडर बात को बने मुल्ला उमर, ये भी स्टूडेंट थे। तालिबान माने स्टूडेंट्स। इन्होंने अपना एक ग्रुप इकट्ठा किया और जाने के बाद तो छापा मारा, उस लड़की को आजाद करा लिया और गवर्नर को कत्ल कर दिया। अब बहुत से स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए उनके साथ, दूसरे और शहरों के भी, और वहां से ये शुरू हुआ कि ये
इनका कंट्रोल सही नहीं है, इनकी हुकूमत सही नहीं है, हुकूमत इस्लामी हुकूमत हम कायम करेंगे। उन्होंने कोई न खिलाफत का ऐलान किया, ना इस्लामी स्टेट कायम करने का ऐलान किया, लेकिन उनका हुकूमत का निज़ाम हम लेना चाहिए। और फिर वो उनके साथ स्टूडेंट्स जो है वो तमाम पूरे अफगानिस्तान के बढ़ गए और अच्छी खासी तादाद हो गई, 10-20 हज़ार की। और इन्होंने आगे बढ़ने के बाद दूसरे इलाकों को खाली कराना शुरू किया और उनके जो लोग थे हुकूमत के वो हटते चले गए पीछे। पाकिस्तान ने इनकी सपोर्ट शुरू कर दी, सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि फौज भी भेजी साथ में। उनकी तादाद कम थी, पाकिस्तानी फौज की तादाद ज्यादा थी उनकी, और खाली जमीनी फौज नहीं बल्कि हवाई फौज भी। और फिर बहुत जल्दी आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने जाने के बाद काबुल पर कब्जा कर लिया और हुकूमत ले ली तालिबान ने। 1996 में इन्होंने हुकूमत ली तालिबान ने। ये मुल्ला उमर जो है उसके हेड थे। तो लफ्ज खिलाफत का तो इन्होंने भी नाम नहीं लिया कि सारी दुनिया के मुसलमानों का मैं खलीफा हो गया, लेकिन बहरहाल वो एक उन्होंने इस्लामी निज़ाम कायम किया और मुल्ला उमर जो है उसके सदर बन गए। उससे कुछ और पहले से उसामा बिन लादेन ने अपने जगह जगह पर लोगों को ट्रेन किया था। उसामा बिन लादेन उस वक्त सूडान में थे। सऊदी अरब से भी एड मिल रही थी इनको, तालिबान को, और उसामा बिन लादेन को भी सऊदी अरब से एड मिल रही थी। उसामा बिन लादेन 96 में यहां आ गए अफगानिस्तान, कि अब यहां स्टेट कायम हो गई। और उसामा बिन लादेन ने भी उस दरमियान में उससे पहले ही हेल्प की बहुत, अपने जगह जगह उनके बहुत से मुल्कों के अंदर सिपाही या सोल्जर थे जिनको फौजी ट्रेनिंग दी जा चुकी थी, उनको बुलाकर मदद की। और वो उस वक्त के जो दस्ते थे उसामा बिन लादेन के, वो इसलिए थे कि कहीं चेचनिया में या बोस्निया में जहां जहां जुल्म हो रहा है वहां जाकर सिपाही हमारे लड़ा करेंगे। उनका अफगानिस्तान में भी हो रहा है तो यहां पर भी इनकी हेल्प करेंगे और लड़ेंगे। और बड़े फौजें जो है वो उसामा बिन लादेन, वो बाकायदा फौज हो गई थी पूरी, मुख्तलिफ अलग अलग मुल्कों में जो उनके लोग थे वो भी अफगानिस्तान आ गए। तालिबान की हेल्प उन्होंने भी की थी और फंड्स भी बहुत आते रहे सऊदी अरब से। और उसामा बिन लादेन का अपना बिजनेस भी बहुत बड़ा था, उसने अपने भी सारे फंड इसी में लगा रखे थे। अब ये अफगानिस्तान में सेटल हो गए उसामा बिन लादेन भी। अब ये बात तो अलग है कि उन्होंने एक सेक्ट का इस्लाम, ये भी बहुत अहम बात है कि किसी फिरके के इस्लाम को इस्लाम नहीं कहा जाता। ये एक फिरके का इस्लाम था, एक शिद्दत पसंद फिरके का, जिसको उन्होंने बाय फोर्स अफगानिस्तान पर इंप्लीमेंट किया तालिबान ने। यह अलग एक मौजू है, बड़ी अहम बात है कि इस्लाम में फिरके नहीं होते और जो इख्तिलाफ राय होता है उसकी वुसअत होती है। अगर राय का इख्तिलाफ हो मसाइल पर तो उसके मामले में ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ब्रॉड माइंडेडनेस होती है जब इस्लाम अपनी सही शक्ल में होता है। उन्होंने अपने फिरके का इस्लाम बहुत सख्ती के साथ में इंप्लीमेंट किया। अफगानिस्तान के अवाम इतने दिनों की मार काट और सोवियत यूनियन का कब्जा और उसमें फिर लोगों का लड़ना और उनको निकालना, इस सब के बाद भी अवाम जो है, अवाम अपने ऊपर मुकम्मल इस्लामी निज़ाम को सख्ती से नाफिज होने देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बहरहाल एक स्टेट कायम हुई तो यहां तो ये सख्ती चल रही थी, सख्ती से इस्लाम इंप्लीमेंट हुआ था। इधर उसामा बिन लादेन के आने के बाद यहां पर फिर उन्होंने कहा अब तो एक स्टेट के अंदर है, एक ज्यादा बड़ी सिक्योरिटी मिल गई। और फिर सऊदी अरब में थे
उनकी सपोर्ट भी इनके साथ होती थी, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर फंड्स मिलते रहते थे, अपनी भी दौलत बहुत ज्यादा थी बिजनेस की। लेकिन यहां पर तो एक स्टेट इस्लामी कायम हो चुकी है, अब सारी दुनिया के अंदर खिलाफत कायम करनी है। खिलाफत कायम करने का उनका जो नक्शा ये था कि सबसे बड़ा दुश्मन तो अमेरिका है, था यकीनी तौर पर। तो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे अमेरिकी मफादात के ऊपर हमले शुरू कर दिए उनके लोगों ने, उसामा बिन लादेन के। इससे पहले डायरेक्ट ये ऐसे नहीं लड़े थे कि कहीं जंग अगर चल रही है, बोस्निया में चल रही है, तो वहां अपने लोग भेजे, जहां जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, चेचनिया में जुल्म हो रहा है तो वहां अपने लोग भेज दिए। अब शुरू ये किया उनका कि जहां जहां अमेरिकी इंटरेस्ट हो उन सब पर हमले किए जाएं दुनिया में, चाहे डायरेक्ट जंग नहीं हो रही हो। अब इन्होंने कितनी जगहों पे दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की, इसे दहशतगर्दी कहते हैं, इसलिए कि ये जंग इस्लाम के मुताबिक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कोड ऑफ कंडक्ट ये दिया था बैटलफील्ड का, मैदान जंग का, कि जो लोग डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं उन्हें नहीं मारा जाएगा। बच्चों पर, औरतों पर, बूढ़ों पर, मजदूरों पर हाथ नहीं उठाया जाएगा। इन्होंने बस्तियों के ऊपर हमले शुरू, बस्तियों में कहा कि ये है दुश्मन, यहां पर इनका सिफारत खाना है, इस पर हमले करो। और उन हमलों के अंदर जिस जिस जगह जिसे समझा कि ये इनके इंटरेस्ट उन लोगों के साथ में, उन सब पर भी हमले करो। ये जो इस्लामी उसूल जंग के खिलाफ जब भी हमले किए जाएंगे, लोगों को मारा जाएगा, तो वो दहशतगर्दी है, वो जिहाद नहीं है। अब इनका इंटरप्रिटेशन यही था कि ये जिहाद है, अब हम इस्लामी स्टेट में आ गए, अब हमें दुश्मन को सारी दुनिया से खत्म कर देना है। 1996 में किया उन्होंने हमला बिल क्लिंटन पर, अमेरिका के सदर पर। अमेरिका के सदर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर आए थे मनीला में, तो वहां हमले का और उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, लेकिन एन मौके पर उनकी इंटेलिजेंस ने इनके मैसेज इंटरसेप्ट कर लिए और वो बच गए। वो बम भी जहां पर जिस रास्ते से गुजर, जहां पर वो एक्सप्लोसिव थे, उन सबको भी हटा दिया गया। और लेकिन ये कि क्लियर कट एक कातिलाना हमला उनके ऊपर अमेरिका के सदर पर हुआ, और ये भी फाइनल हो गई कि इन्होंने कराया। उसके बाद 1998 में इन्होंने ऐलान किया, उसामा बिन लादेन ने, कि दुनिया के सारे मुसलमान जहां भी अमेरिकी मिले उन्हें मारे और कत्ल करें, और ये कुरान के मुताबिक है। कुरान कहता है कि वक़्तुलूहुम हैसु तक़िफ़्तुमूहुम, ये जहां मिले उन्हें मारो, कत्ल करो, ये कुरान कहता है। यहां है कुरान के अल्फाज है, उसी में से मैंने पढ़ा, ये उन्होंने कहा कुरान के मुताबिक है। और जंग उस वक्त तक करना जब तक अल्लाह का दीन कायम पूरा नहीं हो जाए सब जगह, हत्ता ला तकून फितना, साजिशें फितने सब खत्म हो जाएं, उस वक्त तक जंग करना, और दीन जो है वो अल्लाह का पूरा कायम हो जाए सब जगह, है कुरान में ये। फिर वही बात है कि ये किस सिचुएशन के लिए, और इसके साथ कोड ऑफ कंडक्ट भी है कुछ। ये ऐसा नहीं है कि बस्ती के बाहर के लोगों को जिन्हें समझे कि ये उनकी हेल्प कर सकते हैं या उनके सिंपैथाइजर हैं, उन्हें मारना शुरू कर दे। और बस्तियों पर जाकर हमले जगह जगह, ये तो इस्लाम ने किसी जगह इजाजत ही नहीं दी, ये मैदान जंग के उसूल थे। तो 1998 में इन्होंने ये ऐलान किया, और फिर यमन में अमेरिकी सिफारत खाने पे किया एक हमला। उसमें 12 अमेरिकन, 12 अमेरिकी मारे गए, और 200 कुछ और बाकी दूसरे और बहुत से लोग दूसरे और मारे गए। फिर 2000 के अंदर ये ईस्ट अफ्रीका में किया था। फिर 2000 के अंदर यमन में एक अमेरिकन मिसाइल था,
उसको तबाह करने के लिए एक हमला किया, उसमें भी बहुत से अमरीकी जो थे वहां पर जो फौजी कुछ थे वो मारे गए। अब वो कब तक बैठे रहेंगे खामोश कि इनकी तलाश नहीं करेंगे? पाकिस्तान के थ्रू उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने भी हथियार दिए थे कि उस वक्त यहां पे रूस ही लड़ रहे, सोवियत यूनियन है यहां पर, इनकी फौजों को निकलना चाहिए, अमेरिका का इंटरेस्ट भी यही था। तो सपोर्ट उसामा बिन लादेन के साथ अमेरिका की भी थी। जब उसामा बिन लादेन के लोग यहां पर आकर अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, अब इन्होंने उसको जब न सिर्फ ये ऐलान किया कि दुश्मन है, ये ऐलान तो दुनिया के अंदर बहुत से लोग करते ही हैं, न सिर्फ ये ऐलान किया बल्कि दुनिया के सारे मुसलमानों से ये अपील की कि हर जगह जहां अमरीकी मिले उन्हें कत्ल कर दो। तो अमरीकी नहीं, अमरीका के अंदर जितने मुसलमान हैं उन्हें कत्ल करना शुरू कर दें। वो क्यों नहीं करना शुरू कर दें हर जगह मुसलमानों को? उन्होंने तो नहीं किया जवाब में ऐसा। तो किरदार किसका बेहतर है? दोनों लड़ने वालों, लड़ने वाले वो हैं कहें कि वो गलत है, निजाम पर है, कुफ्र पर है, ये इस्लाम पर है, अच्छे हैं, लेकिन इसके जवाब में वो जो बुरे लोग हैं, वो जो कुफ्र पर हैं, वो ये कहते जहां जहां मुसलमान मिले हम उन्हें मार देंगे, और अमेरिका के मुसलमानों को तो मार देते सबको, और नहीं मार देते तो ऐलान तो कर मार सकते थे, ऐलान कर देते कि पब्लिक में थे कि इनको ये लोग जहां मिले इन्हें तुम मारो। तो जो कुफ्र पर है, जो दुनिया पर जुल्म कर रहे हैं, उन्होंने तो ये नहीं किया जवाब में। बहरहाल जब ये ऐलान किया और फिर उनके ऊपर हमले होने लगे, उनके प्रेसिडेंट के ऊपर हमला हुआ, उनकी एम्बेसी पर हमला हुआ, उनके दूसरे मुल्कों के अंदर जो मिसाइल नसब थे उसके ऊपर जब हमला हुआ, और हमला एक ही ग्रुप कर रहा है। अब इसके अलावा और कितनी कार्रवाइयां थी बहुत सी जो उनके नाम के साथ लगाई जाती है, उनके बारे में कुछ नहीं मालूम कि वो इन्हीं की थी या नहीं थी, अलकायदा की। ये कुछ हिस्से वो हैं जो कंफर्म है, जिसका इन्होंने खुद ऐलान किया कि हमने किया था। बहुत से छोटी छोटी तंजीमें जगह जगह लड़ने वाली, अब उन्हें चाहे दहशतगर्द कहें और चाहे मुजाहिदीन कहें, जो अपने आप को मुजाहिदीन कहती थी, वो अपने तौर पर अपने फैसले से कार्रवाइयां करती थी, और वो नाम आता था अलकायदा का, और वो खुद भी कि हमें मार दिया जाएगा, क्रश कर दिया जाएगा, उसको अपनी तरफ से खामोश रहती थी और ये इंप्रेशन देती थी कि अलकायदा के लोग हैं, हम, ये अलकायदा ने किया। बल्कि एफिलिएट कर लेते थे कि हम आपके साथ में हैं, इनको इत्तला दे के अलकायदा को, उसामा बिन लादेन को, कि हम आपके साथ हैं, आप ही के हैं। तो वो सारी चीजें जो वो बहुत से दूसरे और कार्रवाइयां ऐसी जो हमलों की थी या कत्ल की थी, वो सब अलकायदा के नाम पर जुड़ती रही, जो कि डायरेक्ट अलकायदा ने जो उसका कोई ऑर्डर नहीं दिया था। हाँ, उसको ये अप्रूव करते थे कि हाँ बिल्कुल ठीक है। इनका ग्रुप इतना बड़ा नहीं था दुनिया के अंदर जितना बड़ा समझा जाता रहा, इसलिए कि हर एक जितने और ग्रुप थे छोटे छोटे, वो इन्हीं के नाम से करते थे और इनसे कहते भी थे कि हम आप ही के साथ हैं। तो उसमें उनको ये रहता था कि हमें इनसे भी हमें फाइनेंशियल एड भी मिलेगी। मकसद एक है और तरीक़ेकार भी एक ही हो रहा है कि हमले करने, मारना है लोगों को। तो जब ये पोजीशन आ गई कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पर भी हमला हुआ और उनकी एम्बेसीज पर और उनके जो जहां पर हथियार नसब थे वहां पर दूसरे मुख्तलिफ अलग अलग मुल्कों के अंदर, एक ही जगह नहीं बल्कि बहुत से अलग अलग मुल्कों में, तो कहीं सेफ नहीं बचे वो। तो फिर उसके बाद उन्होंने फाइनली इसको टारगेट बना लिया कि अब इनको खत्म करना है। अब तालिबान को उन्होंने मैसेज भेजा कि हम अफगानिस्तान पर हमला करेंगे, अलकायदा को खत्म करना है, इस हमले से रुकने की शर्त यह है कि इन्हें अब उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दो। ये अफगानिस्तान में थे, तालिबान की पूरी सपोर्ट थी। उससे पहले तालिबान भी बहुत चिढ़ा चुके थे अमेरिका को। उसका सबसे बड़ा वाकया वो था कि वहां पर एक बामियान एक जगह है, वहां बुद्ध की तराशी हुई मूर्तियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी थी, पहाड़ों में तराशी हुई थी। तो तालिबान ने ऐलान किया कि ये मूर्तियां हम तोड़ देंगे। तोड़ देते, उसकी मेंटेनेंस नहीं करते तो खत्म हो जाती, खामोशी से तोड़ देते।
दुनिया भर में ऐलान किया कि इसे हम इस्लामी हुकूमत है, अब हम इसे खत्म कर देंगे यहां से। अमेरिका ने वहां से वार्निंग दी कि हरगिज़ मत करना ऐसा। किसी बुद्ध मेजॉरिटी कंट्री से नहीं आई ये वार्निंग। अमेरिका में बुद्धिस्ट है नहीं, लेकिन ये वार्निंग आई अमेरिका से। ये चिढ़ाते रहे कि हमें तो करना है। अब ये तो छोटा सा ग्रुप था, ये तकरीबन 100 स्टूडेंट से यहां से चले थे, हुकूमत बन गई। वहां बैठकर तो बहुत ही अपने आप को बड़ा और ताकतवर समझते थे कि कम से कम अपने मुल्क में तो किसी और जगह हमले नहीं कर रहे थे। अपने मुल्क में तो हम जो चाहे कर सकते हैं, अमेरिका क्या कर लेगा। तो बिला आखिर में हुआ ये कि इन्होंने उसको उड़ा दिया, डायनामाइट कर दिया। अब ये चल रही थी ये सारी चीजें, उनका बिल्कुल एक बर्दाश्त की आखिरी हद आती जा रही थी। उसके साथ में फिर ये उसामा बिन लादेन और अलकायदा का एक तरीके से हेडक्वार्टर अफगानिस्तान बन गया। तो फिर उन्होंने आखिरी ऐलान किया कि अब हम हमला करेंगे, और वो भी ऐसे नहीं कर दिया जैसे रूस ने किया था या सोवियत यूनियन ने। उन्होंने ऐलान किया, ये भी इस्लामी उसूल है कि अचानक हमला नहीं कर सकते तुम किसी के ऊपर, मार्जिन दोगे, ऐलान करोगे, डिक्लेयर करोगे और मार्जिन भी दोगे दुश्मन को। डिक्लेयर करने के बाद भी हमला नहीं कर सकते, ये भी इस्लामी उसूल है, कुरान का दिया हुआ उसूल। इसके मुताबिक अमल वो कर रहे हैं, ये अलग बात है कि वो इस्लाम के लिए नहीं कर रहे। तो उन्होंने वार्निंग दी कि अब हम हमला करेंगे, और शर्तें ये हैं, अगर तुम इसके अंदर अगर कोई किसी तरह का चाहते हो कि एग्रीमेंट हो जाए, तो शर्त यह है कि उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दो। 2-3 शर्तें और थी, मेन ये थी। ये भी अभी नहीं हुआ, रह गई बात बीच में। उन्होंने ये फिर अपना प्लान बनाया उन्होंने, और फिर अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर उन्होंने हमला खुद करा लिया। उसको थोपा उसामा बिन लादेन के ऊपर और अलकायदा के ऊपर कि सारी दुनिया को, अब पूरी दुनिया को साथ में लेना, अकेले नहीं करेंगे। अकेले भी इनसे बहुत ताकतवर थे, वो देख चुके थे सोवियत यूनियन 10 साल तक उलझता रहा यहां पर। उन्होंने नहीं किया अकेले हमला, और सिर्फ इतनी सी बात पे कि तालिबान ने यहां पर हुकूमत कायम की हुई है और कहीं और तालिबान कोई कार्रवाई नहीं कर रहे अफगानिस्तान के बाहर। उसामा बिन लादेन भी वहां पर है, तो वो कहीं दुनिया के और मुल्कों पे, यूरोपियन ममालिक पे कोई हमला नहीं कर रहे हैं, वो कुल अमेरिका के लिए कर रहे हैं। तो दूसरे मुल्क आसानी से साथ नहीं देते उसका। तो फिर उसने ये प्रोग्राम बनाया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तबाह हो गया। ये एक्सपर्टीज इनके पास नहीं थी अलकायदा के पास, जिससे इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को वो वहां पे तबाह कर देते। उन्होंने, और दुनिया में से कि ये सिर्फ आज तक उनका दावा है कि ये अलकायदा ने किया था। दुनिया के किसी एक भी मुल्क को, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन, उन्होंने कोई एविडेंस आज तक नहीं दिया कि ये हमला उन्होंने किया था। आज तक कोई एविडेंस नहीं दिया, कोई सबूत नहीं पेश किया। तो तालिबान ने कहा कि सबूत दे दीजिए, हमें सबूत दे दो तो हम कर सकते हैं कि इसको तुम्हारे हवाले कर दे, अगर इन्होंने ही किया है। इसलिए कि नहीं किया था, उन्हें मालूम है, उनके साथ में उन्हें मालूम है कि नहीं किया था, इसलिए उन्होंने कहा कि सबूत लाओ, हम तुम्हारे हवाले कर देंगे कि अलकायदा ने किया, उसके सबूत दो। फिर ये भी रखी इन्होंने, तालिबान ने यहां से पेशकश के तुम्हारे हवाले नहीं करें, इसका पाकिस्तान को दे देते हैं कि कोई मुकदमा चलाए और इन्वेस्टिगेट करे कि इन्होंने किया या नहीं किया। किसी न्यूट्रल कंट्री को दे देते हैं कि वहां पर सऊदी अरब को दे दें, किसी और कंट्री को दे दें कि इस्लामी अदालत के मुताबिक इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। अमेरिका ने उसे मंजूर नहीं किया है। उसने तो इतना बड़ा अपने हमला कराया था सिर्फ इसीलिए कि अब हमला करना है, इसको खत्म करना है। उन्होंने इसको नहीं माना, और फिर आखिर में हुआ ये कि वो सारी दुनिया जानती कि क्या हुआ। ये 2001 तक इनकी हुकूमत रही, लेकिन जब ये आ गया, ये टेररिज्म अंदर आ गया, जिसे वो जिहाद समझ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे नहीं किया था, वो तो उन्होंने हमला करने का बहाना बनाया अपने लिए। और कभी कोई अलकायदा ने जहां जहां जो कुछ किया उसकी जिम्मेदारी लेकर हम कर रहे हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले पे अलकायदा ने नहीं कहा कि हमने किया, हां ये कहा जिन्होंने किया बहुत अच्छा किया।
उन्होंने पीठ थपथपाई कि जिन्होंने भी किया बहुत अच्छा किया। ये उस वक्त उन्हें भी नहीं मालूम था कि उन्होंने खुद कराया अपना। ये बात को, ये इस वक्त जो अलकायदा के सदर है ज़वाहिर, ये उन्होंने बात को और चीजें फिल्टर आउट होकर गई तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि 4000 उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर 4000 यहूदी एम्प्लॉयज हैं। उसके 20,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज में 4000 जो है वो यहूदी हैं। और उस दिन एक यहूदी भी, हर सबने मास लीव ली थी, एक यहूदी भी नहीं पहुंचा था जॉब पर, सबकी छुट्टी थी, सबने मास लीव ले ली थी, सब अपने अपने घर थे। तो ये बातें इन्होंने पॉइंट आउट की और बहुत सी दूसरे, और के ये जो कुछ हुआ था इसके अंदर ये इनका अलकायदा, ना इन्होंने कहा अलकायदा ने ना उसकी जिम्मेदारी ली, बल्कि फौरन जो रिएक्शन आया था जिसने भी किया अच्छा किया, अगर उन्होंने नहीं किया होता तो ये कहते ये तुमने खुद किया है। ये तो बात को इनको अंदाजा हुआ या मालूम हुआ, लेकिन समझे ये थे किसी दहशतगर्द ग्रुप ने किया तो इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया जिन्होंने किया, हाँ हमने तो नहीं किया है। उन्होंने तो इसको एक पेशबंदी ये किया ही उन्होंने इसलिए था कि अब सारी दुनिया से कहा जाएगा कि बात यहां तक आ गई। और जब अमेरिका के अंदर पेंटागन महफूज नहीं है, उस पर भी एक हमला हुआ था, पेंटागन के हेडक्वार्टर के ऊपर, जो उनका फौजी हेडक्वार्टर है, एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था कि जब अमेरिका में वो महफूज नहीं है तो फिर अब दुनिया में कोई महफूज नहीं हो। फिर बाकी दुनिया ने उनका साथ दिया, तो दुनिया का बाकी का साथ लेकर चले वो, और उन्होंने फिर अफगानिस्तान पर हमला किया। इनकी गवर्नमेंट रही मुल्ला उमर की 2001 तक, 4-5 साल ये एक स्टेट रही। इस स्टेट को तो कह सकते हैं किसी हद तक इस्लामी स्टेट, खराबियों के साथ, इस्लाम के एक ब्रांड को जबरदस्ती नाफिज कर रहे हैं, उसके साथ जो फैसले वो कर रहे हैं उन फैसलों की नासमझी के साथ। वो जो बामियान वगैरह का है कि अपने आप को स्टेबल करो, मजबूत करो, बढ़ाते चले जाओ, बजाय इसके कि शुरू से ही आपने दुनिया को जगह जगह चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो वो सब इस्लामी हिकमत के खिलाफ था। अब साथ में फिर ये आ गया कि वहां पर एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप भी आ गया जिसने अमेरिका पर, अफगानिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान से बाहर मुख्तलिफ मुल्कों में अमेरिका पे हमले शुरू कर दिए। उनको पहले ही रोक देना चाहिए था कि भाई आपने साथ दिया है, सब कुछ ठीक है, ये नहीं होगा यहां से। तो फिर उसके बाद फिर तबाही थी। उनकी ताकत कोई 3 गुनी नहीं थी, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 गुनों से भी अपने आप को डिफेंस किया था। उनकी ताकत 300 गुने से ज्यादा थी इनसे। फिर वो ओपनली, और वो भी अकेले नहीं आए, बाकी दुनिया को साथ में लेकर आए। हिकमत के एतबार से वो ज्यादा समझदार है। इस्लाम नहीं है, लेकिन इस्लामी उसूल उन्होंने लिए। उन्होंने ताकतवर होने के बाद भी ऐसे हमला नहीं किया, इसलिए कि उन्होंने वाकयात से, कुरान कहता है, इस्लाम कहता है वाकयात से सबक लो। उन्होंने वाकयात से सबक लिया था कि 10 साल तक दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका और सोवियत यूनियन थे, ये तो बात को कमजोर हुआ है। ये बराबर की ताकत के दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क था सोवियत यूनियन, अमेरिका और सोवियत यूनियन। तो वो 10 साल तक वहां पर अपनी पूरी फौज के साथ में वो वहां पर लड़ते रहे, फिर उनको वापस जाना पड़ा। ये वो देख चुके थे, तो वाकयात से उन्होंने सबक लिया। जो पहले तारीख में जो कुछ गुजरे थे, कुरान कहता है कि निकलो, घूमो फिरो, लो सबक। जो कुछ पिछली तारीख गुजरी है और वाकयात, ये भी अल्लाह की आयत है, इन्हें स्टडी करना चाहिए। तो ये अमेरिका ने किया कि उसने उन वाकयात से सबक लिया, उसने नहीं हमला कर दिया। ताकत तो ज्यादा थी, सारी दुनिया को साथ में लिया। और ना उसने ये किया कि जगह जगह पूरी दुनिया में मुसलमानों को मारना शुरू कर देना, इसके जवाब में ये किया कि तुम मुसलमानों का कत्लेआम करो। तो असल में तो जो उसूल इस्लाम दे रहा है उसकी पाबंदी दुश्मन ज्यादा कर रहा है इनके मुकाबले में। मदद किसके साथ में रहेगी? अल्लाह की। उनके साथ मदद चाहे ना रहे, इनके साथ तो मदद नहीं आएगी और हट जाएगी। और फिर वो ये खत्म हो गई। अलकायदा के बारे में एक मुख्तसर आपने सुना, और इसके बाद फिर अब मौजूदा जो दौर में फिर अलकायदा के उसामा बिन लादेन के ख़त्म हो जाने के बाद फिर उभरी एक नई खिलाफत के नाम के ऊपर, जिसको इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि ये उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, ISIS। इस वक्त दुनिया में जिससे सब वाकिफ हैं, खिलाफत के नाम पर, इस्लामी स्टेट के नाम पर, हुकूमत के नाम पर और जंग के नाम पर, ये जो आयात है कुरान की, और इन्हीं आयात की बुनियाद पर
उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिनको वो बुला रहे हैं जगह जगह। और या हिंदुस्तान से भी नौजवान मुसलमान उनके हमदर्द हैं, जा रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं। तो फिर ये जरूरी है कि आपको ये मालूम हो जाए कि ये ISIS क्या है और उनके उसूल किस हद तक इस्लाम के मुताबिक है। आयत का जी आयत पूरी हो गई है। इसके आगे फिर एक और आयत है जिसका मैं सिर्फ तर्जुमा यहां पर पढ़ देता हूं, और आयत का भी उस आयत के आयत नंबर 40 जो इसके आगे है उसके पहले हिस्से का, बाद का हिस्सा एक और है। और फिर इंशाअल्लाह उसकी फिर इसके साथ में ही कंटिन्यू करके तशरीह आइंदा मरतबा। इसलिए कि ये ज़रूरी है कि कुरान की ये जंग से मुताल्लिक़ आयात सिर्फ हम ऐसे ही मामूली उसूल नहीं समझ लें, बल्कि ये देखें इस वक्त दुनिया में मुसलमान क्या कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहे हैं, कहाँ फ़ायदे हो रहे हैं, कहाँ हमारी हमदर्दियाँ हों, कहाँ ये हो कि ये उल्टा इस्लाम के कौस को नुकसान पहुँच रहा है। एक बहुत अहम ग्रुप है, तो उसके उसूलों को जानना भी ज़रूरी क्या इन आयात के मुताबिक है। इसलिए कि इन्हीं आयात की बुनियाद के ऊपर तो और कुरान शरीफ की और दूसरी जंग की वो लोगों को इंस्पायर करते हैं, नौजवानों को, यूथ को, क्या आओ लड़ो। और हम जिहाद कर रहे हैं और हमने इस्लामी स्टेट कायम कर दी है। तो इस्लामी स्टेट एक तो कायम हुई थी तालिबान की, जो अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से नहीं टिक सकी और नहीं रुक सकी, और एक दूसरी इस्लामी स्टेट का ऐलान हुआ है, इसलिए उसे भी डिस्कस करना जरूरी है, ISIS को। अगली आयत का शुरू का हिस्सा है लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन, उन लोगों को इजाज़त दी जा रही है जिन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया नाहक। इल्ला यक़ूलू रब्बुनल्लाह, वो इतना ही तो कहते थे कि अल्लाह हमारा रब है। हम इस बात के ऊपर उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया और फिर उन पर हमले हुए, उनके साथ जुल्म किया गया, तो अब इजाज़त दी जा रही है कि लड़ो। अब इंशाअल्लाह फिर आयत नंबर 39 तक असलन हम आए और फिर आइंदा इंशाअल्लाह आयत नंबर 40 से फिर दोबारा शुरू करेंगे। इसी जंग की आयात के पस मंज़र में जो उसूल यहाँ पर दिए गए कि स्टेट कायम हो गई थी, हिकमत वाली बात, और उसमें स्टेबिलिटी भी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। उसके बाद किसी ने हमला किया तो जंग की इजाज़त। अब यहाँ पर क्या, आज जो इस्लामी स्टेट का नाम जहाँ पर आ रहा है, और अभी इससे पहले जो इस्लामी स्टेट कायम हो चुकी उसकी तो मैंने बात की, अल्लाह की मदद रहती है। वो इस्लामी स्टेट क्यों ख़त्म हो गई 6 साल के अंदर? थी कुछ गलतियां, उसके बावजूद वो थोड़े से लोग थे जिन्होंने कायम कर ली थी, स्टूडेंट्स थे उठे थे कायम कर ली थी, लेकिन बाकी नहीं रख सके। फिर टेररिस्ट को उन्होंने अपने यहाँ बना दी जो सारी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे थे। वो भी मुखलिस है इस्लाम के लिए। इस्लाम के लिए मुखलिस होना काफी नहीं है, हिकमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेनी होगी, उसी तरीके पे अमल करना है। इस्लाम बुनियादी तौर पर अमन का दीन है, जंग में भी अमन है, इसलिए जंग में कोड ऑफ कंडक्ट से। और इस्लामी फौजें जिन मुल्कों को फतेह करती थी, फतेह इलाके फतेह करने के लिए नहीं करती थी, बल्कि जब वो कंडीशंस आती थी, जब कुरान ने बात जगह ये कहा कि तुम्हें तो जाके हमला भी करना है, तो उन कंडीशंस के अंदर भी जहां पर हमले करते थे वहां के लोग खुश होते थे कि ये आ गए, रहमतों पर होती थी। लड़ रहे हैं किसी से, लेकिन वहां के अवाम खुशामदीद कहते थे और वेलकम करते थे कि ये लोग आ गए हमें बचाने के लिए। तो अगर आपको रहमत की खबरें नहीं मिल रही कि इलाके के तमाम लोग तो वहां तो रहमत ही रहमत चारों तरफ बरस रही है, हम कुछ लोगों से लड़ रहे हैं, तो फिर वो इस्लामी निज़ाम नहीं है। बहरहाल आइंदा फिर इसी आयत से चलेंगे, आयत नंबर 39 से ही। और इस वक्त जिस स्टेट का नाम है इस्लामिक स्टेट, जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया है, इसलिए कि लोगों को तफसीलात नहीं मालूम है, ना अलकायदा की है, मैंने कुछ जो बताई आम लोगों को न ये तफसीलात मालूम थी, न तालिबान की ये तफसीलात मालूम थी आम लोगों को जो मैंने आपके सामने रखी, और ना ISIS की मालूम है। तो फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा फिर ISIS को इसी आयत की रोशनी में एनालाइज करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति।